श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, बिहार चुनाव में बीजेपी के 90% स्ट्राइक रेट ने न सिर्फ पूरे देश को चौंका दिया है, बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी पे सरेआम मिली भगत का बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रातों रात बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए ज्ञानेश कुमार जी ने नियमों को बदल के बड़ा खेल कर दिया है। दूसरी ओर बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर ईवीएम में बहुत बड़ी छेड़छाड़ से जुड़े कई बड़े दावे सामने आए हैं, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। ऐसे में न सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी का विभाग सवालों के घेरे में है, बल्कि खुद ज्ञानेश कुमार जी नियमों को बदलने को लेकर बुरी तरह फंसे हैं। ज्ञानेश कुमार पे कैसे रातों रात नियम बदल के बीजेपी को जिताने का आरोप लगा है और बिहार चुनाव में ईवीएम को लेकर कौन सा बड़ा दावा सामने आया है, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट के एक ओर जहां एनडीए नई सरकार के गठन की तैयारी में बिजी है, दूसरी ओर विपक्ष हार की वजहों को तलाशने में जुटा है और एक के बाद एक भयंकर खुलासों का दौर शुरू हो चुका है। बता दें आपको, कल आरजेडी के एक सीनियर नेता जगदानंद सिंह ने आरोप जो है वो लगाया था कि जब तक पोस्टर बैलेट खुले तो आरजेडी जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम की बारी आई तुरंत एनडीए को बढ़त मिल गई। जगदानंद का दावा है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट मौजूद थे और ऐसे में आरजेडी को जो 25 सीटें मिली वो ही बहुत है। तो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई ना कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था, 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। क्या व्यापार है? क्या लोकतंत्र व्यापार है? व्यापार करने में आदमी धोखाधड़ी करता है। लोकतंत्र तो शुद्ध एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जब जगलरी होने लगेगी तो देश बचेगा क्या? आपको बता दें कि एक और जहां जगदानंद का इतना भयंकर आरोप है, तो दूसरी ओर 1,22,400 वोट की एक नई कहानी सामने आई है। जब चुनाव का फर्स्ट राउंड हुआ था तो कांग्रेस ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट जो है वो जारी किया था। उसमें दावा किया था कि बीजेपी के फर्स्ट राउंड में 15 में से 12 मंत्री हार गए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये सभी मंत्री भारी बहुमत से जीते। और इतना ही नहीं, एनडीए के जीते कई ऐसे मंत्री हैं जिनका वोट 1,22,400 के आसपास मिले हैं। एक और ये 3-4 मंत्रियों के हैं और ऐसे में इन आंकड़ों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का दावा है कि ये सब कुछ ईवीएम में छेड़छाड़ से संभव हुआ है। 1,22,000 ये सारे जितने आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी 1,22,480, विजय सिन्हा 1,22,408, नीरज बबलू 1,22,419, कृष्ण कुमार ऋषिदेव 1,22,400 कुछ, वीरेंद्र कुमार 1,22,400 कुछ। मतलब एक भी मंत्री जो चुनाव नहीं जीत रहे थे पहले से ही 1,22,000 के आंकड़े को ला करके सॉफ्टवेयर के द्वारा बदमाशी किया गया। सारे मंत्री को जिताने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया। मैं कई बार कह चुका हूं कि कैसे वोट की चोरी की गई, कैसे वोट की चोरी में लोगों ने पैसे का तंत्र रचा, शासन प्रशासन की तंत्र रचे। मैं आपको बता दें कि दोस्तों की सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो अब सामने आए हैं जिसमें कमरा बंद करके ईवीएम से छेड़छाड़ किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुपौल में कांग्रेस प्रत्याशी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कमरा बंद करके ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। पुलिस प्रशासन का वोट रूम लगा के वोट चोरी कर रहा है। मशीन चल के किसको बताया? आपकी मशीन चल पब्लिक को बताया आप? नहीं, पब्लिक को बताया आप? यहाँ जो पब्लिक है, अरे यहाँ जो पब्लिक है उसको बताया आप?
मशीन तो चेंज किया तो बताया आप। अरे आप अभी तक पब्लिक को बताया मशीन चेंज हो रहा है। पब्लिक सबको कहा, किसी को पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? ये देखिए यहाँ वोट चोरी कर रहा है और किसी को वोट देने नहीं दे रहा है। यहाँ वोट देने में डिस्टर्ब कर रहा है। रूम में गेट खोलिए, आओ गेट खोलिए। गेट खोलवाइए, गेट खोलवाइए। देखा आपने कि सरेआम ईवीएम बदलने का आरोप है और अधिकारियों द्वारा कोर्ट जाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में कई वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। हालांकि जो सबसे पहले जन सुराज पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए थे कि बिहार चुनाव को जिताने के लिए मोदी सरकार ने रातों रात चुनाव से एक दिन पहले बिहार की पढ़ाई, दवाई, पानी और सड़क के लिए प्रस्तावित 20,000 करोड़ रुपए के लोन में से 14,000 करोड़ रुपए 1.4 करोड़ महिलाओं को बीच चुनाव के बीच में बांटा जाता था। लेकिन शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया और विपक्ष का आरोप है कि सरेआम नोट के बदले वोट का खेल चला। और इस बात में कहीं ना कहीं दम है, क्योंकि अगर विधानसभा वाइस जोड़े तो कम से कम एक विधानसभा में 57,000 महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि बीच चुनाव में मिली है। अगर इसमें से 30,000 महिलाओं ने 10,000 के बदले वोट दे दिया तो पूरा चुनाव ही पलट गया। ऐसे में ईवीएम को मामला चाहे जो हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि 10,000 के फैक्टर ने बड़ा काम किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार जी की भूमिका पे सवाल और ये गहराता जा रहा है, जब रातों रात एसआईआर में नियम बदल के बड़ा खेल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जब बिहार एसआईआर के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान हुआ था तो ये सवाल हर किसी ने उठाया था कि आखिर असम में भी तो साल 2026 में चुनाव है, वहां एसआईआर का ऐलान नहीं किया, जबकि पश्चिम बंगाल और यूपी में कराया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब बिहार चुनाव की अपार सफलता के बाद ज्ञानेश कुमार के विभाग ने असम में भी एसआईआर कराने का फैसला ले लिया है और अब असम में स्पेशल रिवीजन होगा। आप असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्स पे दिखाया गया ये पोस्ट देखिए। पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग ने असम में भी स्पेशल रिवीजन कराने का फैसला किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन नहीं है बल्कि ये स्पेशल रिवीजन है, यानी कि ज्ञानेश कुमार जी का विभाग असम में एसआईआर नहीं बल्कि एसआर करा रहा है। वैसे दावा किया जा रहा है कि ये एसआईआर और पुराने रिवीजन के बीच का हिस्सा है और इसके लिए पीछे जो है सुप्रीम कोर्ट में असम को लेकर कुछ पेंडिंग मामले और बॉर्डर की कुछ समस्याओं की वजह से है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक असम में इसको देखते हुए एसआर कराने का फैसला लिया गया है, जो एसआईआर और एसएसआर के बीच की पहल है, जिसमें सभी मतदाताओं को एसआईआर की तरह गणना फॉर्म नहीं भरना होगा, लेकिन इनमें घर घर जाके मतदाताओं का सत्यापन होगा। वहीं एसएसआर की तरह इसमें मतदाताओं को अपने नाम, उम्र और फोटो ये सब ठीक कराने का मौका मिलेगा। चुनाव आयोग की ओर से असम में एसआर कराने को लेकर जारी किए गए आदेश के मुताबिक राज्य में एसआर के तहत घर घर जाके सत्यापन का काम 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, जबकि इसको लेके प्रशिक्षण और दस्तावेजों के प्रिंटिंग आदि का काम 18 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, जो कि 21 नवंबर तक चलेगा। वहीं इस दौरान ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 21 दिसंबर तक हो जाएगा, जबकि इसको लेके दावे आपत्तियां 27 दिसंबर से 22 जनवरी तक दाखिल की जा सकेंगी। आपको बता दें कि ऐसे में साफ है कि ज्ञानेश जी के विभाग ने जुगाड़ू टेक्निक निकाली है और इस जुगाड़ू टेक्निक को कांग्रेस और विपक्ष सीधे तौर पे ये कह रहा है कि ये बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा को जिताने का एक तरीका है। इसके लिए ज्ञानेश कुमार के विभाग ने खास टेक्निक विकसित की है। ऐसे में असम में नियमों को बदल के एसआईआर के बदले एसआर कराने का खेल ना सिर्फ सवालों के घेरे में है बल्कि इस पे सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में ज्ञानेश कुमार जी एक बार जहां असम में एसआर के ऐलान के बाद बुरा फंसे हैं, दूसरी ओर ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला गर्माता जा रहा है और जिस तरह से अब सबूतों का आना शुरू हुआ है और आरजेडी जिस तरह से सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुटा है, ऐसे में ना सिर्फ बिहार चुनाव का रिजल्ट फंस सकता है बल्कि जिस तरह से असम में नियम बदल के एसआर कराया जा रहा है वो भी सवालों के घेरे में है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में जिस तरह से ईवीएम छेड़छाड़ के बड़े आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है? क्या असम में नियमों को बदल के एसआर कराने के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं हो सकता है? क्या जिस तरह से वर्ल्ड बैंक 14,000 करोड़ लोन जो है रातों रात पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने पैसा चुनाव में लगा दिया, उड़ा दिया, वो बिहार के लिए बड़ा घाटा नहीं था? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।